हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स क्लास। माई सेल्फ महेंद्र वर्मा। लास्ट वीडियो में आपने 8.2 कंप्लीट किया, जिसमें फार्मूले से रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे आपने। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्केट प्राइस, सारे फार्मूले आपने लर्न कर लिए होंगे। और उसी में अब नेक्स्ट कुछ फार्मूले जो बचे हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन 8.3 में करेंगे, जिसमें अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट हमें फाइंड करने को बोला गया है। तो एक्सरसाइज 8.3 स्टार्ट करने के पहले कुछ बेसिक्स आपको कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस अपन देखते हैं। लेट अस सी सिंपल इंटरेस्ट एंड अदर वन कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं एग्जांपल से। सपोज आपके पास में प्रिंसिपल अमाउंट 10,000 रुपीज है और इस पर 10% रेट से इंटरेस्ट इस पे लगाया जा रहा है। तो इसका 10% कितना होगा? 10,000 का 10% 1,000 रुपीज होगा। और कितने ईयर के लिए टाइम इसमें रहता है? आप 2 ईयर्स 3 ईयर्स कुछ भी ले सकते हैं। एक एग्जांपल है अभी ये प्रिंसिपल अमाउंट है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है और टाइम है। ये 3 बातें आपको प्रिंसिपल अमाउंट, रेट और टाइम दी रहेंगी एग्जाम में। सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए 10% आपने निकाल लिया, तो इसका 10% आ गया, ये 1 ईयर के लिए आया। ऐसी 3 ईयर के लिए भी हम निकालेंगे। सो दिस इज 1 ईयर। सेकंड ईयर के लिए यही प्रिंसिपल पे आपको सेकंड ईयर के लिए अगेन 1,000, थर्ड ईयर के लिए अगेन 1,000। इसका इंटरेस्ट आपको 10,000 पे इंटरेस्ट मिला आपको 1,000 1,000 1,000 3 ईयर्स के लिए, तो ये हो जाएगा आपका 3,000। क्लियर? और अमाउंट निकालना हो आपको, तो अमाउंट कैसा बनता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। 1 2 3 आइटम्स है इसमें। अमाउंट निकालना है तो अमाउंट में प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिला हुआ रहता है। जैसे ये अभी ओनली इंटरेस्ट है, ये ओनली प्रिंसिपल है, ये दोनों जब एडिंग हो जाएगा तो अमाउंट बन जाता है। दैट मीन्स अमाउंट विल बी 10,000 प्लस 3,000। क्लियर? इस टाइप से आपका अमाउंट निकल जाएगा। 1,000 13,000 एडिंग आ गया। ये हो गया 3 ईयर्स के लिए। अब हम कंपेयर करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का मीनिंग हुआ ब्याज पे ब्याज। इसमें हमको ब्याज ओनली 10,000 पे मिल रहा है, लेकिन इसमें हम देखते हैं कि जब इसमें भी प्रिंसिपल 10,000 है, रेट 10% है, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। सो रेट 10% है, प्रिंसिपल अमाउंट 10,000, टाइम 3 ईयर्स। टाइम हमेशा ईयर में रहेगा, रेट परसेंट में रहेगा, अमाउंट ऑन प्रिंसिपल रुपीस में रहेगा। इसके लिए आपको इंटरेस्ट फाइंड करना है। दैट मीन्स फर्स्ट ईयर के लिए इंटरेस्ट होगा इसका 10% ऑफ 1,000। ये कितना हो जाएगा इंटरेस्ट? 1,000। क्लियर? पर ये तो 1,000 रुपीज 1 ईयर के लिए आया, फर्स्ट ईयर के लिए। अब सेकंड ईयर के लिए क्या होता है कि ये जो इंटरेस्ट है ना, इसमें प्रिंसिपल में ये मिलके न्यू प्रिंसिपल बन जाता है। न्यू प्रिंसिपल दैट मीन्स आपके पास में 10,000 ऑलरेडी है और इसमें 1,000 मिला देंगे तो कितने हो जाएंगे? 11,000। 11,000 जो रहता है वो सेकंड ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाता है। अब ये प्रिंसिपल नहीं यूज होगा, इसमें एक ही प्रिंसिपल बार बार यूज हो रहा है, जिसमें प्रिंसिपल चेंज हो जाता है। दैट मीन्स अब यहाँ पे इंटरेस्ट इस पे लगेगा, 10,000 पे नहीं, 11,000 पे इंटरेस्ट लगेगा। दैट मीन्स 11,000 का 10%।
11,000 का 10% हो जाएगा 1100। 1100 क्या होगा थर्ड ईयर के लिए, फिर न्यू प्रिंसिपल बन जाएगा हमारे पास में एडिंग होके। दैट मीन्स कितना हो जाएगा 12,100। अब इस पे 10% कितना होता है, इसका 10% होता है 1,210। तो आपका ये फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट, सेकंड ईयर का इंटरेस्ट और थर्ड ईयर का इंटरेस्ट, यदि इसको आप तीनों को एडिंग करते हैं 3,310 ये इंटरेस्ट आया। इसमें इंटरेस्ट कितना आ रहा था ओनली 3,000, यहाँ पे इंटरेस्ट क्या आया 3,310। ओबियसली अमाउंट भी बढ़ के ही आने वाला है। जब अमाउंट आप फाइंड करेंगे तो इसमें प्रिंसिपल में आपको इंटरेस्ट एडिंग करना पड़ेगा, वो अमाउंट आ जाएगा। तो ये जो डिफरेंस था ये हमने विदाउट फार्मूला किया, और इसमें फार्मूले का यूज करना हो आपको सिंपल इंटरेस्ट के लिए, जैसे अपन ने ये फाइंड किया 1000, तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला P इंटू R इंटू T अपॉन 100, तो ये 1000 आ जाएगा। इस सिंपल इंटरेस्ट के लिए फार्मूला ये 1000 कैसे आया, इस फार्मूले से आप फाइंड कर सकते हैं। और ये जो अमाउंट आया, डायरेक्ट आपको अमाउंट निकालना हो इसके अंदर, तो इसका जो फार्मूला है अमाउंट निकालने के लिए, सिंपल इंटरेस्ट इसमें एडिंग करेंगे, अमाउंट फाइंड करने के लिए प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ये मिला देंगे तो अमाउंट आ जाएगा। बट इसके लिए अमाउंट आप डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। अमाउंट का फार्मूला बता देते हैं आपको। अमाउंट के लिए फार्मूला है प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 टाइम, ये अमाउंट के लिए फार्मूला है। क्लियर? तो अभी हम इस एक्सरसाइज में कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट, इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेट अस सी। सो अकॉर्डिंग टू एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, calculate the amount and compound interest on rupees 10,100 for 3 years at 12.5% per annum compounded annually। ये 12.5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें दूसरे टाइप के भी क्वेश्चन है। पर एनुअली यानी मतलब पूरे ईयर्स का आपका परसेंट दिया है ये होल ईयर, जबकि इसमें हाफ ईयरली भी है और एनुअली भी है। एनुअली यानी पूरा 12 मंथ, हाफ ईयरली मीन्स 6 मंथ्स यानी 2 बार होगा, उसको बोलते जो इंटरेस्ट लगेगा इसको 2 टाइम्स लगेगा। दैट मीन्स कंपाउंडेड हाफ ईयरली। हाफ ईयरली मीन्स 6 मंथ्स फिर 6 मंथ, और ये एनुअली। इस टाइप से इसमें कैलकुलेट करना है, अमाउंट भी कैलकुलेट करना है, साथ में कंपाउंड इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना है। अमाउंट के लिए फार्मूला है और कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए भी आपके लिए फार्मूला है। इसको फार्मूले में हमें इसको प्रिंसिपल, टाइम और रेट, ये 3 थिंग्स वी हैव गिवन ऑलरेडी, A, B, C, D एंड E। ये सारे क्वेश्चन एक जैसे ही है। तो इसकी एक मेथड देखते हैं। ए पार्ट शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज गिवन क्वेश्चन फर्स्ट का ए पार्ट है हमारे पास में। 8.3 स्टार्ट हो चुकी है। तो प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास में है रुपीस में 10,800। क्लियर? रेट हमेशा परसेंट में रहता है, 12.5%। टाइम इज गिवन 3 years, 3 years कंपाउंडेड एनुअली। क्लियर? अमाउंट फाइंड करने के लिए मैंने जस्ट पहले आपको फार्मूला दिया। अमाउंट फाइंड करने के लिए P इन द ब्रैकेट 1 प्लस रेट अपॉन 100 पावर टाइम n भी लिखते हैं कभी कभी, यहाँ पे कोई t लिखता है कोई n लिखता है। क्लियर? सो यहाँ पे टाइम t लिख देते हैं। A मीन्स अमाउंट फाइंड करना है आपको। प्रिंसिपल इज गिवन 10,800 इन द ब्रैकेट 1 प्लस रेट।
ये जो रेट है इसको अब हम चेंज कर लेते हैं, मिक्स फ्रैक्शन को चेंज कर लेते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। 12 2 ज़ा 24 + 1 25/2%। सो रेट के प्लेस पे अभी क्या लिखेंगे 25/2 और ऑलरेडी 100 पहले से है, यहाँ पे ये 100 पहले से है और अभी आप रेट के प्लेस पे क्या लिखेंगे 25/2। तो ये 25/2 यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगा सकते हैं आप, टाइम 3 इयर्स। अब इसको कैलकुलेट करना है आपको। 10,800 कैलकुलेट करना है तो 1 टाइम 4 2 ज़ा 8, 1 + 1/8 रेस्ट टू द पावर 3। दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे 8 + 1 9 हो जाता है, 8 + 1 9। दैट मीन्स 10,800 9/8 रेस्ट टू द पावर 3। इसको 3 टाइम्स लिख लेंगे। 10,800 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम। क्लियर। अब इसको कट शॉर्ट कर लेंगे 8 के टेबल से। ये कट शॉर्ट होने पर आ जाएगा इस टाइप से। अगेन 8 के टेबल से ये और कट शॉर्ट हो जाएगा। तो 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, फिर 2 7 ज़ा 14 एंड 0 10, 2 5 ज़ा 10, 675। अभी यहाँ पे जो रिमेनिंग नंबर है 675, 9 × 9 × 9, 8 4 ज़ा 32। इसका सबका आपको मल्टीप्लाई करना है। आफ्टर मल्टीप्लीकेशन यू गेट हियर 49,275 डिवाइड बाय 32। ये कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन करने के बाद आपको इसको डिवाइड भी करना है। डिवाइड करने के बाद में जो आंसर आएगा पॉइंट में आ सकता है आंसर। सो यू कैन राइट हियर आंसर 15,377.34 पैसे, रुपीस एंड पैसे में आंसर आया। ये हो गया आपका अमाउंट। क्लियर हो गया। आपको क्वेश्चन में पूछा था कि आपको अमाउंट फाइंड करना है और इंटरेस्ट फाइंड करना है। एक आंसर तो ये आ चुका आपका। अब इंटरेस्ट फाइंड करना है आपको, कंपाउंड इंटरेस्ट। फार्मूला मैंने बताया था आपको। अमाउंट के फार्मूले से नए नए फार्मूले बन जाते हैं। अमाउंट इक्वल टू क्या, अमाउंट कैसे आया था, प्रिंसिपल में आपने इंटरेस्ट फाइंड किया था। और इंटरेस्ट फाइंड करना हो तो अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देते हैं। क्लियर। अभी इसमें ये फार्मूला हम यूज करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है इसमें हमको। कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए अमाउंट हमने अभी फाइंड कर लिया, फाइंड आउट ऑलरेडी अमाउंट 15,377.34 माइनस प्रिंसिपल। प्रिंसिपल इज ऑलरेडी गिवन, यहाँ पे दिया है 10,800। ये माइनस कर देंगे 10,800। जैसे ही इसमें माइनस करेंगे आप तो कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा रुपीस में 4,577.34। इस टाइप से आप उसको माइनस कर सकते हैं। और माइनस करने पर आपको ध्यान रखना है पॉइंट जो है, पॉइंट में से इसको माइनस करना है। तो आपको हम बता देते हैं इस टाइप से कि इस टाइप से माइनस कर सकते हैं। 15,377.34, ये पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा देना और इसमें आपको माइनस करना है 10,800। 10,800, एक जीरो ज्यादा लग गया यहाँ पे। 10,800, तो यहाँ पे 0 0 ले सकते हैं आप। इस टाइप से आप माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 34। क्लियर। ये माइनस करने पर रफ वर्क है ये। तो आपके 2 आंसर कौन कौन से हो गए। अमाउंट, दिस इज द फर्स्ट आंसर,
एंड कंपाउंड इंटरेस्ट सेकंड आंसर। ये दोनों आंसर आपसे पूछे थे, हर क्वेश्चन में दो दो आंसर निकालना है आपको। अब मेथड आपको क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट पार्ट में थोड़ा फास्ट करेंगे, बी पार्ट इसका। अकॉर्डिंग टू बी पार्ट, प्रिंसिपल इज गिवन 18,000, रेट इज गिवन एंड टाइम rate 10% and time is given 2.5 year। इसमें थोड़ा आपको ध्यान रखना है ये वाले क्वेश्चंस में कि इसमें जो टाइम है फ्रैक्शन में, जब टाइम फ्रैक्शन में हो तो थोड़ा सा मेथड चेंज हो जाएगी। फाइंड करना है आपको अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। क्लियर? अमाउंट के लिए आपके पास फार्मूला रेडी है, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल। अब फार्मूला लिखना है यहाँ पे, प्रिंसिपल 18,000 1 प्लस रेट मीन्स 10% अपॉन 100 टाइम, पहले 2 इयर्स पूरा ले लेंगे इसमें, और हाफ ईयर्स के लिए क्या करना है इसको, ये जो यहाँ पे 10 है ना, 10% इसको हाफ कर देते हैं। 10 का हाफ कितना हो जाएगा? 5। ये जो 2 है ना, इससे डिवाइड कर देते 10 को, तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस 5 अपॉन 100। क्लियर? और यहाँ पे आ जाएगा 1 ईयर, यानी हाफ के लिए इस टाइप की आपको प्रोसेस करना है। हाफ के लिए 2 के लिए फुल लिखना है, हाफ के लिए आपको यहाँ पे 10 को हाफ कर देना है। क्लियर? तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेंगे इसको। 18,000, इसमें ये कैंसिलिंग हो जाएगा, 10 प्लस 1 11 आ जाएगा, 11 अपॉन 10 रेस्ट टू दी पावर 2। यहाँ पे भी कट शॉर्ट कर लेंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। यहाँ पे एलसीएम 20 आ जाएगा, 20 प्लस 1 21 हो जाएगा। ये यहाँ पे 1 है। अब इसको और कैलकुलेट कर सकते हैं, तो 18,000 इसको 2 टाइम्स 11 अपॉन 10 1 टाइम्स 11 अपॉन 10 2 टाइम्स 21 अपॉन 20। इस टाइप से आप इसमें 30 से 30 कट कर सकते हैं। दैट मीन्स 30 है ये, 10 10 10। कट करने के बाद में आपके पास में अभी यहाँ पे 2 बचा ओनली, यहाँ पे 2, तो 2 से ये डिवाइड हो जाएगा, 2 9 18। क्लियर? अब हमारे पास जो नंबर बचा 9 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 21, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इस टाइप से नंबर आ जाएगा आपके पास में। ये रुपीस में आएगा, ये आ गया अमाउंट। ये पहला आपका आंसर आ चुका है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है आपको, तो फार्मूला मैंने बताया, माइनस करना पड़ता है अमाउंट में से किसको? प्रिंसिपल को। अमाउंट क्या है? ये आया है, इसमें से क्या माइनस करेंगे? प्रिंसिपल। तो कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा माइनस प्रिंसिपल, माइनस कर देंगे इसमें। प्रिंसिपल हमारे को दे रखा है ऑलरेडी गिवन 18,000। आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग वी गेट 4869। नाउ सी पार्ट। अकॉर्डिंग सी पार्ट, इसमें दिया है प्रिंसिपल 62,500 इन द रुपीस। इसमें रेट है 1 and 8%, 8% रेट है इसमें। और टाइम कितना दिया है? 1.5 ईयर। बट इसमें बोला है कंपाउंडेड हाफ ईयरली। जब भी हाफ ईयरली का क्वेश्चन आएगा तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि रेट को हाफ कर देते हैं और टाइम को 2 टाइम्स कर देते हैं। पहले इसको फ्रैक्शन को चेंज कर देते हैं, 2 1 जा 2 प्लस 1 3/2। अब इसको क्या करना है आपको? 2 टाइम्स करना है, इसको हाफ करना है। हाफ मीन्स 4% हो जाएगा ये, और ये 2 से 2 कैंसिल होके 3 इयर्स हो जाता है।
ये कब होता है? जब हाफ ईयरली का क्वेश्चन दिया हो तो आपको ध्यान रखना है हाफ ईयरली के लिए। तो अभी हमारे पास प्रिंसिपल आ चुका है। रेट 8% नहीं लेना है आपको, 4% लेना है। टाइम 1.5 ईयर नहीं लेना है आपको, टाइम जो है 3 ईयर्स लेना है। क्लियर? बाकी मेथड वही है आपकी। अमाउंट का फार्मूला आपको याद हो गया, P1 + R/100 पावर n भी लिख सकते हैं, T भी लिख सकते हैं आप। So amount equal to P means 62,500. Rate is given 4%. Time is 3 years. 6 to 500. ये 4 के टेबल से 25 टाइम्स कट जाएगा। 25 + 1 26/25 3 टाइम्स। इसको 3 टाइम्स लिख डालेंगे। मल्टीप्लाई में 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम्स। इस टाइप से ये कैलकुलेशन हो जाएगा। कट शॉर्ट कर लेंगे आप 25 के टेबल से। ये 25 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। 25 से ये अगेन कैंसिल हो जाएगा, 1 टाइम 100 हो जाएगा। 100 भी कैंसिल हो जाएगा, 4 टाइम हो जाएगा। तो अब जो नंबर बचा हमारे पास में, just see. So after cut short we get here 70304. This is the amount in rupees. Now next part we have to find out compound interest. What is the formula? A minus P. A means amount, P means principal. That means 70304 minus principal is given 62,500. That means amount will be in rupees. Sorry, compound interest after subtracting we get 7,804. Next question, D part. According to D part we have to find out amount. Okay, so what is given in D part? Time is 1 year and rate 9%, compounded half yearly. compounded half yearly. सबसे पहले आप गिवन लिख लेना यहाँ पे। अब मैं इसको फास्ट कराऊंगा क्योंकि सभी में मेथड करेंगे तो वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा। व्हाट इज गिवन? प्रिंसिपल इज गिवन, टाइम इज गिवन एंड रेट एंड कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ये याद रखना है आपको, है ना। तो अमाउंट फाइंड कर लेते हैं। प्रिंसिपल इज गिवन 62,500, सॉरी, अमाउंट इज गिवन 8,000। क्लियर? 1 + R/100। R मीन्स रेट। रेट कितना दिया है? 9, बट इसको हाफ करेंगे तो /2 आ जाएगा। क्यों कर रहे हैं हाफ? बिकॉज हाफ ईयरली इज गिवन। जब भी हाफ ईयरली दिया है तो क्या हाफ हो जाता है और क्या डबल हो जाता है? टाइम इज 2 टाइम्स। 1 ईयर है तो यहाँ पे 2 ईयर हो जाएगा और /100 ऑलरेडी फार्मूले में आता है। तो ये आपको सही सही लिखना है फार्मूला लिखने के बाद। पहले क्या लिखेंगे? गिवन, देन फार्मूला, देन पुट द वैल्यू इन द फार्मूला। 8,000, इसको कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट करने के बाद में ये आ जाएगा 200, क्योंकि ये कट शॉर्ट नहीं होता है। 200 रेज़ टू द पावर 2। 8,000 LCM 200, 200 + 9, 209 रेज़ टू द पावर 2। इसको 2 टाइम्स वी हैव टू राइट डाउन। 8,000 1 टाइम 209/200, सेकंड टाइम अगेन 209/200। बस अब इसको कैलकुलेट करना है आपको, अच्छे से कट शॉर्ट करना है। क्लियर? 2 0 से 2 0 यू कैन कट हियर। 1 0 से 1 0 भी कट कर दिएंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। क्लियर? अगेन यहाँ पे 20 बचा है। 4 के टेबल से 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। और जब इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 8,736.2 इन रुपीस। क्लियर? ये पैसे में आंसर आ जाएगा, 20 पैसे।
ये क्या आ गया, अमाउंट आ गया, ये पहला आंसर आ गया आपका। अब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे। 8736.20 में से 8000 माइनस कर देंगे। योर आंसर विल बी 736.20 पैसे। ई पार्ट देख लेते हैं इसका। अकॉर्डिंग टू ई पार्ट हाफ ईयरली वाले क्वेश्चन है ये सारे। इसमें भी आपको प्रिंसिपल इज गिवन, टाइम 1 ईयर है तो डबल कर देंगे 2 इयर्स, और रेट है 8%। ये सब यहाँ पे लिख लेना है। फिर फार्मूला लिखना, पुट द वैल्यू 10,000। ये क्या हो गया, प्रिंसिपल 1 प्लस रेट, रेट को हाफ कर देंगे अपन, 8 का 4 कर दो, 8% है, इसका हाफ कर देंगे तो 4% अपॉन 100। टाइम 1 ईयर दिया है तो यहाँ पे 2 ईयर आ जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लो। अब इस टाइप से आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। 25 टाइम्स, एलसीएम 25 प्लस 1 26, 2 टाइम्स लिख देंगे इसको भी। 10,000 1 टाइम 2 टाइम, बस इसको कैलकुलेशन कर लेना है। आफ्टर कैलकुलेट यू गेट हियर, इसको कट शॉर्ट कर सकते 1 टाइम लाइक दिस। 25 से और कट हो जाएगा ये, 5 के टेबल से भी कट कर सकते। 5 5 25, 5 8 40, 80 आ जाएगा। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, 80 इंटू 26 इंटू 26 डिवाइड बाय 5। यहाँ आ जाएगा आपके पास में, डिवाइड बाय 5 करने के बाद इन रुपीस आंसर आ जाएगा 10,816। दिस इज द अमाउंट। ये फर्स्ट आंसर आपका। अब इसका सेकंड पार्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए आपको फार्मूला यूज करना है, ए माइनस पी। ए आपके पास अब भी आ चुका है, 10,816 में से 10,000 माइनस कर देंगे, इन रुपीस 816 कंपाउंड इंटरेस्ट, सेकंड आंसर। तो इस एक्सरसाइज में आपने देखा कि 2 आंसर आपको फाइंड करना था। वी हैव टू फाइंड आउट अमाउंट एज वेल एज कंपाउंड इंटरेस्ट इन ईच क्वेश्चन। और आपने देखा कि ईयरली, कंपाउंडेड एनुअली दिया था, और हाफ ईयरली, ये 2 टाइप के क्वेश्चन आपने किए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।